मुझे क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके अपनी महारानी के महल में पहुंचूं और इस कार को मुझे रोकना चाहिए। हाय भैया, कितनी जल्दी पहुंचूं महारानी? महारानी 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 महारानी। अरे महारानी, बहुत गजब हो गया महारानी, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो? ये तुम्हारा कैसा हाल है दासी? हो दासी, हो दासी, ये कैसे है ढंग? आज हर जगह रंग है, तू क्यों है बदरंग? क्यों है बदरंग? इसलिए तो मैं आई हूँ। अरे क्या हुआ है तुझे? किसी ने कुछ कहा है? कौन कहेगा दासी? अरे तेरे साथ अनरीत हुआ है, अन्याय हुआ है। देखो सुन, कितनी बड़ी खुशी की बात है। हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं और तुम हरी पागल जैसी बनी घूम रही हो, मेरी हंसी कराना चाहती हो। महलों में दासियों के आगे तुम सर झुकाना चाहती हो। अरे हटो महारानी। अरे किया रानी महाराजा ने धोखा किया, रानी महाराजा ने धोखा किया, रानी महाराजा ने धोखा, राजा ने धोखा किया, रानी महाराजा ने धोखा किया, रानी महाराजा ने धोखा। जगमग जगमग ज्योति जलावे, सोने कलावे द्वारे सजावे। अरे मैया फर्क लड़ना न्यारे को भेजा किया, रानी महाराजा ने धोखा। अरे महारानी, तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। अरे आखिर कैसा धोखा? किसने क्या कहा है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तो क्या करूं? देखो हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तुम एकदम चुड़ैलों जैसा हाल अपना बना रखे। हम सब ने शीश गुथाए हैं, जो तूने बाल बिखेरे हैं। जो तू रो रही सगुन से कैसे लक्षण ये तेरे। जो तू रो रही क्या किसी ने कुछ कहा? भूखी हो? नहीं, भोजन करना? कभी नहीं। क्या कहीं से लड़कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? दासी मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्यों आज उदासी है? मेरी सौगंध
रहे हैं? कोई विपदा है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? अरे कुछ नहीं, कोई भी बता नहीं है। तू तो बड़ी भोली बनती हो, तुमका कुछ मालूम है? ए महारानी, देखो तो सही, घर घर में है तुम, ताज तिलक है नाम का, तुम्हें नहीं मालूम? जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी या फंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी या फंद उसी का है। अरे महारानी, कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं मातम है ये। हाँ, और बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में उनकी दम है। अरे हे महारानी, अरे खुल गए भाग कौशल्या के, है दया होती पर पिघला के। रानी किसे घोर नींद में है, अब लोक चाल में राजा के। तू सदा जीतती थी जो सर पर, अब तो हार खा रही है। ले देख घोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है। अरे महारानी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है जो राजा इस समय क्या कर रहे हैं? अरे पगली, मैं तुम्हें कहां तक समझाऊं? जो तुझको प्राण समझते थे, लिखो सर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा करते थे। अरे महारानी, वही राजा वही दशरथ, जड़ तेरे काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उनको ही मुकुट पिन्हाते हैं। अरे महारानी, अरे राम राजा बन रहे ने। अरे महारानी, क्या हुआ? दिख ऐसी परदेश जीवन, जो पड़ा समझ पर पत्थर। अरे महारानी, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? चुप नालायक! मेरे महाराज के बारे में ऐसा कहने वाली तू कौन? चल निकल यहाँ से, चल डाले, किसने तेरी मत मारी है? जो सुछुरुई की ढेरी में बनकर आई चिंगारी है। जो सुछुरुई की अब की जो ऐसे बचन कहे, तुम हर समय अनाप शनाप बोलती रहती है। लेकिन हाँ दासी, युगराज राम होंगे जिस क्षण, मुँह मांगा बर तुझको दूं। युगराज राम दासी, तू बैठ इधर, बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगा ना, मरियो। बैठो, मैं नहीं बैठूंगी। बैठो तुम। मारोगी।
देखो, नैहर की वस्तु जो होती है बहुत प्रिय होती है। तुम मेरे नैहर से मेरे साथ में आई है, इसीलिए तो कूट रही हो। और तेरी बातों से मैं तुझे कूट रही हूँ। तो खास अनचुरी है मेरी, तमाम मेरे महल में दासियां हैं मेरी खिदमत करने वाली, परंतु तुम मेरी कुछ खास हो, कुछ खास अनचुरी है मेरी, इसलिए पुरस्कार या ले दासी। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारिया ले। कल है त्योहार, बहुत की इस हार को तूने क्यों फेंक दिया? अरे महारानी, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दाचीन ललचीन मालिकी है जीत राम और हार उस भोले भरत लाल की। अरे महारानी, कुछ याद तुम्हें आता है तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ये पुत्र होगा वह वचन दिया था राजा ने। अरे महारानी, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। खामोश और दुष्टा हो मौन, राजपाट में काम में तो होती है। अरे महारानी, अरे बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में नोते हो एक पुत्र का राज तिलक तो बेटे मामा जी के हो। हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। दासी कहिए। खामोश हो जा। तो जो दीदी मेरे बीच में जो दीवार बनाना चाहती है वो गलत है। हमारे यहाँ तेरा नहीं है, मेरा नहीं है। हम कभी ये नहीं समझते कि ये मेरा है, और ना मेरी बहनें कोई समझती है ये मेरा। दासी, तुझे पता है मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ की दो शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं वो दोनों मेरी आंखें हैं। मुझ चिड़िया के दो, यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। दासी, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का। दासी, हमेशा सोच लो, जो चीज नेत्रों में रहती है वो बड़ी अनमोल वस्तु हुआ करती है। इसलिए राम मुझे भरत से ज्यादा प्रिय है। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो समझे मेरी पीर, नेकी करती बदी फूट गई तकदीर। अरे क्या गरज पड़ी मेरी ऐसी जो अपना मोल चिवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा होए मैं दासी कहलाऊंगी। अरे महारानी, मैंने तो शर्त
अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। अरे रानी शतरंग बिछीनवा जिसमें कि मात्र तुम खाओगी, और नक्शा ऐसा बनता जाता खरगी में चिच हो जाओगे। महारानी तुम घोड़े की चालों पर हो, या दिशा वो धार दे रहा, और रस्ते वजीर ने रोका रुक बादशाह को तेरा। अरे तुम दिशा जिसे समझती हो वो कुश्ती लड़ने का दंगल है, ईश्वर अकेली एक तुझी ईश्वर पर जाता काबल। अरे महारानी देखें अब कौन विजय पावे, अरे लक्ष्मी किस पे बलिहारी है। अरे सच तो यही कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। अरे महारानी याद करो, अगर इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। अरे दास बनकर रही नौकर नहीं, यदि इस रण में तू हार गई तो भरत रहेगा दासों में। अरे रखेगी तुझको कौशल्या दासी समान रानी बातों में। अरे महारानी पर्दे केवल क्यों परा समझ पर पत्थर है। अरे तुम्हारी इस बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गया है, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अरे महारानी अधिकारी नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। जाओ चुल्लू भर पानी डूब मर जाओ, तुम्हारी कौन डर रहेगी। अरे दासी बनकर रहोगी दासी। सच है दासी, आज 14 दिन से राजा अभिषेक का उत्सव हो रहा है, परंतु महाराज मुझसे एक क्षण के लिए मिलने नहीं आए, मुझसे कुछ नहीं किया। आज मैं समझ गई कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। दासी हाँ तू सच में मेरा भला चाहती है, मेरा तो भला चाहती है, ये सच में जान लिया मैंने। निश्चय तो कपट धूप में है, दासी पहचान लिया मैंने। निश्चय है कपट बूढ़ी है बुद्धिमानी है, तू ही कुछ मार्ग दिखा मुझको, ओ भरत को कैसे राज तिलक दासी कुछ उपाय बता मुझको, ओ भरत को कैसे। जब सब इतना बता है हाँ तो कुछ मुझे मार्ग दिखा, अब समझ में आवा किस तरीके से राज तिलक दूं। अरे महारानी इसीलिए तो मैं परेशान थी। अब सुन, जब ऐसी बात है तो सुन, अपने जय पर किंचित होकर और सर पर जाल डाल देना,
उड़ने न पाए पंछी फंसकर, हो गाए याद तुम्हें रानी तो बर राजा पर कथी में। यूं घर का युद्ध जीतने को बचो ये तीर को काफी नहीं। हे महारानी, अरे आज ही खेलना है शिकार, आज ही खेलना है शिकार, रखोगी विषय बुझा कर तुम और मौके पर उन्हें चला देना मृग की चौपड़ी भुला कर। हे महारानी, निर्प जब अंतपुर में आ जावे तो तिरछी कर भाव कमानों को पहले दिखलाओ क्रिया चरित, फिर मांगो उन वरदानों को। अरे पहले क्रिया चरित दिखाओ, फिर वरदान मांगो। अरे मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जावे। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जावे। अरे महारानी, जानती हूँ तुम्हें क्या मांगना है? कहना तो बचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो 14 वर्षों के तपसी बनकर रामचंद्र बनवासी हो। हाँ, यही तुम्हें मांगना है। भरत को राज, 14 वर्ष राम का बनवास। तू सत्य कहती है दासी। हाँ, धल धल है दासी, बुद्धि को तेरी बलहारी है। अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी है महतारी। मुझसे दिले का समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, है कुंभल नहीं बुध कठरी है, प्रदान किया है विधाता ने। सिर में ठूसी जब नहीं ठूसी, थी पेट मध्य है काटा ने। सिर में ठूसी जब, लेकिन दासी एक बात और है। कहिए। मैं तुझसे कुछ कहना चाहिए। हाँ कहो, अगर कहो मेरी महारानी बात- क्या कहना चाहती है? हाँ कहिए, आखिर क्या कहना चाहती है? है रामचंद्र भी राजकुमार। दासी हाँ, उसका कोई दोष नहीं है। रामचंद्र भी राजकुमार, नृप कोमल है, नृप दोषी है। बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस भी काफी है। बन को है 14। अरे वाह महारानी, महारानी मैं क्या करूं? मैं सच कह रही समझा हूँ। समझा कर हारी। राम बहुत कोमल है। हाँ कोमल तो बहुत कोमल है तो। 14 वर्षों के बदले कोई कम नहीं हो सकता। अरे 2-4 कोमल वर्ष। है, लेकिन तुम अपने बारे में कुछ सोचती हो। मैं समझा समझा कर हारी, तुम फिर भी बह के जाती हो। मैं समझा समझा कर हारी, तुम फिर भी बह के जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। अरे आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में। आई जब नाव किनारे पर,
तो चल दी फिर तूफानों में और अपने ही हाथों मारी लगी आप कुल्हाड़ी पैरों में। अरे तुम अपने हाथों मारे हो, कुल्हाड़ी मारे हो, तुम क्यों नहीं सोचती हो कि अपने ही हाथों मारी रहेगी आप कुल्हाड़ी पैरों में। रानी जी राजमहल की हो रही धूम 14 दिन से, लोग उसका बदला लगे हाथ उस महारानी कौशल्या सौतन से। अरे वो एक दिन के बदले एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 बरस बनवास करे। अरे महारानी फिर भरत लाल इतने दिल में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। इतने शीघ्र आने पर ये राज राम के पाएंगे, यदि कारा साल रहे बन में हक से बेहक हो जाएंगे। अरे महारानी फिर 13 साल लगे, अच्छा इसलिए ये 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। देखती हूँ कुछ समझ गई, अब जान गई। अरे आग लगाओ पल में तुम, वही देखो संध्या होती है, अब जाओ कोप भवन में। अरे कोप भवन में जाओ, सोचती क्या हो? अरे मौका निकल जाएगा फिर पछताती रह जाओगी। तो सच कहती, मैं जा रही हूं और ऐसा ढंग बनाऊंगी कि महाराज भी स्वयं मुझे वो भर देने पे मजबूर हो जाए। हाँ महारानी हाँ, अरे कसर न रखना कोई चीज में। हाँ पूरा तिरिया चरित दिखाना, फिर अपने कब्जे में करके तब उनसे वरदान मांगना। जैसा कहती है हाँ, मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है मैं जा रही हूँ। तो किसी दासी से कहकर महाराज को। हाँ ये बात ठीक है, ठीक। प्रेम भक्तों, इस प्रकार रानी कैकेयी को भवन में जाती है तो रानी में पूरी तरह भड़की जब ये आग, अनशन पाती ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। तो कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। फिलहाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी में दांत निकाल दिए।
इस समय उजाड़ हो गई है, काशी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। इस प्रकार रानी गोप भवन में जाती है और इसके पश्चात राजा दशरथ का आगमन होता है। प्रेम भक्तों, देखिए समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय में दिन बड़ा तो किसी समय में रात। ये समय का करिश्मा है। मंगल भवन ओ मंगल भवन अमंगल हारी, वो दशरथ अजर बिहारी। ये दानवीरों की सूची में परम आदरणीय सम्मानित सेवक कहिए महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्त। ये बताओ, आज सारी अयोध्या में धूमधाम है, आनंद ही आनंद है, परंतु आज मैं सांझ समय जब कैकेयी के महल को पहुंचा तो कैकेयी अपने महल में नहीं है, कहां पर गई हैं? महाराज मैं क्या करूं महाराज, मैं भी बहुत चिंतित हूं। महारानी जी अभी अभी गोप भवन के अंदर गई है। गोप भवन, सारी अयोध्या में खुशी अपार आनंद, परंतु कैकेयी गोप भवन में क्यों गई है? कैकेयी को क्या कष्ट हो गया? चल करके गोप भवन में ये ज्ञात करना चाहिए कि कैकेयी को कौन सा कष्ट है। क्रोधातुर हो करके गोप भवन जाने का क्या प्रयोजन है? विधाता, आज एक कैसा आनंद अपार में विषाद को घोल दिया है। जाओ, मैं कैकेयी के पास गोप भवन को जा रहा हूं। ये क्या? आज धूल धूसरित मेरी प्रिय कैकेयी को भवन में कुबेशता को धारण करके अपने शाही आभूषण
और शाही वस्त्रों को इधर उधर बिखेर दिया है। विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या कारण है कि कई आज को भवन में इस तरह तार तार वस्त्र और पड़ी हुई है? प्रिय कई प्रिय प्रिय, अपने क्रोध का कारण मुझे बताओ। बताओ, तुम्हारे साथ अनहित किसने किया है? किसके दो सिर हो गए हैं? यमराज किसको अपने पास लेना चाहता है? या तुम्हारा शत्रु? अगर वो अमर देवता भी होगा तो उसे भी मैं मृत्यु दंड दे सकता हूं। कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों की गणना ही क्या है? बताओ गजगामिनी, कोकिल बहनी, उठो, अपने क्रोध का कारण बताओ। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ये ढंग बेढंगा क्यों है? ये बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो दिया त्रास, तो मैं उन आंखों को फड़वा दूंगा। जो जिह्वा कड़वा बोली हूं, उस जिह्वा को मैं कटवा दूंगा। ये लटके मोती तो बिखरे हैं, ये मन मार 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 करके मचला है। बढ़ गई मांग या उलझन की, काकुल का रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों तुमको भारी पल पल है? जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, राम, उसका तो अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो, सो लो, श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है? कुछ तो मुख से बोलो रानी। बोलो गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण बताओ। राम महाराज, भला आप आए? मुझे मनाने आए? रानी कितने प्रेम से मुझे, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, पर तेज दिखाने आए हो। मन में रखते हो इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। मेरे सामने आते हो रानी, तुम्हारी सिवा में किसी को नहीं पसंद। कौशल्या के पास जाते हो उसकी, सुमित्रा के पास जाते हो उसकी, सब संसार मुंह देख के उसकी वर्णन करता है। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत। ये जान मांग पर मिटती है, सब दिखावा है संसार का, कोई कुछ नहीं करता। तुम कहते हो मांगो रानी, आप महाराज आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको अधिकार है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। बिन मांगे मोती देखो जो मांग शीश पर है,
वो मांग मांग क्या देती है, ये मांग कितनी मांग, बिखरे बालों को मांग सदा, अगर बाल बंधेंगे नहीं तो हमेशा मांग नहीं सजी सकती। बिखरे बालों को मांग सदा अपने हाथों बंधवाती है, बिखरे बालों को। अच्छा, तुम्हारे मर्म को अब समझा। अरे सलमान मांग की रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिय इसी से हो, क्योंकि भरती हो इसे सदा मोतियों से। ऐसे वैसे से ना मांगो, मांगो उससे जो सदा पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा, ये करता जाने दो। अब बतलाओ कि तुम क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों से हंसती थी, बताओ आज तुम रोती क्यों हो? बताओ। अरे प्रिय, भला मेरा रोना तुम्हें दिखाई तो दिया, आखिर कारण बताओ। तुम तो फूलों से समान हंसती थी। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, रघुवंशी हो। राजेंद्र धर्म पुरुषों का है, जो कर कहते हैं वह करते हैं। पुरुष जो सच्चे होते हैं, ठीक कह रही हो। राजेंद्र धर्म पुरुषों का है, जो कहते हैं वह करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पे अपने मरते हैं। प्रणवीर वही। महाराज, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। तो मैंने कौन सा प्रण किया जिसमें तुम्हें संदेह हो रहा है प्रिय? उस प्रण को तो हमें स्मरण कराओ। महाराज, स्मरण कराओ, मैंने कौन सा प्रण किया आज तक नहीं पूरा किया? कभी तुमने मेरी इच्छा पूछी? सारी इच्छाओं को पूरा किया है प्रिय। आप ने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। अब मैंने तुम्हारे मर्म को समझा। उस समय मैंने 4 वरदान देना चाहिए। मूर्छित अवस्था में मेरे प्राणों की रक्षा किया था। देवासुर संग्राम में हमारे रथ की पहिया की किली निकल गई थी। हमारा रथ चूर चूर होने वाला था। उस समय तुमने अपनी उंगली उसमें लगा करके हमारे प्राणों की रक्षा किया था। मुझे 2 वरदान नहीं बल्कि 4 वरदान देना चाहिए, परंतु तुमने मुझसे वरदान मांग तो लिया, परंतु दोबारा मुझे स्मरण नहीं कराया और मैं अपने स्वभाव के कारण उसे भुला दिया।
तुम मुझे झूठा दोष लगा रही हो। वाह, इतनी बड़ी भूमिका और जरा सी मांग, बस यही बात पर इतना बड़ा स्वांग। दो बर तो कोई चीज नहीं, जी चाहे जितने ले लो तुम। मैंने सीखा है नहीं नहीं, मन भय सो ले लो तुम। जो गरजे अति बरसे ना बूंद, ये धोखा सिर्फ मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया तो दिया, ये बात सिर्फ मर्दों में है। तुम मेरे साथ पास दो वरदान धरोहर रख करके दोबारा मांगा नहीं, और आज मुझसे कहती हूँ कि मैं दिया नहीं। दो की जगह पर 4 मांग लो, क्या इच्छा है बोलो। ऐसे नहीं मांगती महाराज। कैसे? कुछ क्रोध नहीं, विकार नहीं, कुछ करती हूँ उपहास नहीं। सच तो है मुझको अब राजन, है पुरुषों पर विश्वास नहीं। सच तो है मुझको। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहकाओ। प्रणवीर राम की आ जाओ। महाराज पहले मेरे आप सामने सौगंध खाएं, मांग पूरी होगी। कौन ऐसी तुम्हारी, तो तुम मुझे इस प्रकार पहले राम का, तुम रघुकुल से भली भांत रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु यदि तुम्हें अब भी मुझ पर संदेह है तो क्या आकाश के तारे, पृथ्वी के सब जीव, मणिखों समुद्र में, पहाड़ों पे मगर जाए, पर हम वो नहीं कि लो सौगंध सही कथन है। यह वीर प्रतिज्ञा, मध्यस्थ मेरी बात का साक्षी मेरे बीच, या पृथ्वी कौन है? आन है पहली खाता हूं सौगंध, मैं तुम्हारे सामने आज राम की। अब मुझे विश्वास हो गया। लो सुनो प्राण, लो सुनो प्राण, वथा थी कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या नंदन। महाराज सुन के ही कंपित मत कहलाते हो तो क्षत्रिय नरेश कह। राजा जो राम हो, दासी हो, कली
तपसी बनकर बनवासी। स्वामी प्रणवीर अगर बोलो मत बोलो, आज दिलक्की कर रही हो या सत्य में मुझसे राम के लिए बर्बाद? तुम भी तो राम साधु है। आत्मा से दिलक्की को विषय में इस प्रकार मुझे सहन नहीं हो रहा है। तू भी इस बात को भरत मुझको एक सवाल, ओ त्रिभुवन नायक साक्षी है, मांगा जो तू नहीं वो भार मुझे मिल, चाह सहित स्वीकार मुझे, पर राम बलों में बास करे को रानी तुम, मैं कुछ समझ ना पाया। ले राज ले पर और ये क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उसके साथ रानी ये है, ये बस भीख कितनी मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे। इन बूढ़ी आंखों के आगे सदा रहे इस आभूषणों से अपने शरीर को सजाओ। मैं कल प्रातः दिवस दूत को आकर डंका बजा शेख कर दूंगा। बलवास मुझसे मांग लिया है, बलवास से अपने हृदय में झांककर सो, मेरा ये शरीर मेरा प्राण, मैं अपना स्वभाव तुमसे बताता हूं। ताप कर जीवित रह सकती है, अपने मन को खो करके है, परंतु राम के बिना में इस संसार का अपनी आत्मा से विचार करके मुझसे वरदान मांगो, जिससे मैं भरत का तो राज्याभिषेक तो मेरे शरीर। बस महाराज बहुत हो चुका। औरतों की तरह रोने लगी। अभी तो वीरता की बातें करते थे।
वो कर सकती हैं। हंस हंस चार दो की नहीं, आपकी आदत से पड़ गई है। लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे, यज्ञ की रक्षा के लिए तरीके। लेकिन हाँ सुनिए, दो बार जो उनको बदल नहीं सकती, धोने से निकल नहीं। हाँ महाराज, पर हृदय आप उपाय सुझाती हूँ, आंखों के आगे बताती हूँ, पूरी आंखों के हमारे और आपके सिवा कोई से राम किसी तीसरे ने नहीं सुना। अगर आप चाहें, अगर आपके कुल की मर्यादा हो, है उसका कोई पाप तो इतना है अभी कोई नहीं जानता है। कुछ पंचों में है हंसी नहीं, बस ये जुबा से ये बस एक बार जुबा से दो बार वरदान तुम्हें नहीं दूंगा, मैं एक वरदान नहीं। अरे नीच बुद्ध ऊंचे से में गिराती तो हमारा जीवन है। हम सूर वंश की चादर में नहीं देंगे, सुन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है। तो आज धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन को जाता है, सिधारा जाता है। तब तराजू पर आज उस ओर धर्म का सौदा। प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, वो मोह पलायन उत्थान कर्म पर है। दिल में मेरी इन बूढ़ी आंखों पहलू में रानी रानी तू छाज बलिदान धर्म पर है, मैं तू क्या चुप। रानी दोष नहीं है, आज हमारी मृत्यु हमारा काल पिशाच बन करके तुम्हारे सर पर सवार हो गया है, और वही विधाता आज तुझसे इस प्रकार कहला रहा है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, विधाता बाम हो गया है। रानी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं,
तुम्हारे पांव पड़ करके कि तू हम तो मैं अभी दे दूंगा। वृक्ष में तू नहीं तो